हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का करेंट अफेयर मॉक की क्लास में। आज हम करने वाले जून मंथ से कुछ चुनिंदा वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल की प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप की प्रैक्टिसिंग ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द यूएन रिकॉग्नाइज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट ग्लोबली। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त माता पिता का वैश्विक दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस है, आप आंसर कर सकते हो। और इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जून 2021 को ये सेलिब्रेट किया गया है। और इसका थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इस साल थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप ये जरूर याद रखना। As per OECD, what is the GDP growth rate estimate for Indian economy in fiscal year 2022? OECD के अनुसार वित्तीय वर्ष 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो पहले था आपका 12.6%, अब इसे 9.9% कर दिया गया रिवाइज करके ओईसीडी के द्वारा। एंड ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये ओईसीडी का फुल फॉर्म है एंड इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में मिलेगा, पेरिस फ्रांस में। और इसे फाउंड किया गया था 1961 में। Which company has acquired Midlife to create India's largest online pharmacy? भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए किस कंपनी ने मिडलाइफ का अधिग्रहण किया है? तो ये है फार्मेसी ने अधिग्रहण किया है, एक्वायर किया है मिडलाइफ को। TCS opened its first European Innovation Center in which country? TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नौचार केंद्र खोला है, इनोवेशन सेंटर ओपन किया है? तो ये इन्होंने नीदरलैंड में ओपन किया है, एम्स्टर्डम में। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस वर्ल्ड इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री? वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम नैनो यूरिया किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया की एक एनजीओ प्राइवेट कंपनी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, IFFCO। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। इसने नैनो यूरिया लॉन्च किया है। पूजा रानी हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट इवेंट? तो पूजा रानी ने किस खेल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है, तो उसमें इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, पूजा रानी ने। A group of ministers has been constituted by GST Council to examine GST exemption on COVID-19 relief material. Who is the chairperson of this panel? तो कोविड-19 राहत सामग्री पर छूट की जांच के लिए जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। और इस पैनल के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मेघालय के सीएम हैं सीके संगमा। इन्होंने अध्यक्षता की जीएसटी जीएसटी मीटिंग की, काउंसिल मीटिंग की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मैंने बुक्स एंड ऑथर्स में भी करवा चुका हूं मैं। तो सलमान रुश्दी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ बुक के लेखक हैं। Which state government has launched अंकुर स्कीम? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है अंकुर स्कीम। पेड़ लगाओ इनाम ले जाओ, ऐसी स्कीम है। तो पेड़ लगाओ, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव फॉरेस्ट। नेम द इंडियन
who has been awarded with the WHO Director General Special Recognition Award for accomplishments in the area of tobacco control। तो WHO डायरेक्टर के द्वारा स्पेशल रिकॉग्नाइज अवार्ड दिया गया है किस भारतीय को, तो टोबैको नियंत्रण क्षेत्र में। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है टोबैको कंट्रोल सेक्टर में इन्हें स्पेशल रिकॉग्नाइज अवार्ड। Who has taken charge as the new chairman of the National Human Rights Commission? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ये हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। तो इन्होंने कार्यभार संभाला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। Cabinet has approved MOU between India and which nation for cooperation in mineral resource sector? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है मिनरल रिसोर्स सेक्टर के में? तो डेनमार्क के साथ इन्होंने साइन किया है मिनरल रिसोर्स सेक्टर में MOU। इंडियन सुजीत कुमार वन गोल्ड मेडल इन टूर्नामेंट हु इज एसोसिएट विथ विच फील्ड? तो भारत के सुजीत कुमार ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है जो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये भी बॉक्सिंग में ही जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सुजीत कुमार। The multilateral military exercise Steadfast Defender 2021 has been organized by which group of intergovernmental organization? तो Steadfast Defender 2021 ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराया गया था एक्सरसाइज? तो ये नाटो के द्वारा कराया गया है स्ट्रीट डिफेंडर 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज। Which university has topped the ranking which university has topped the ranking center for World University Ranking 2021 to 22? तो किस यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इसमें सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021-22 में। Who has been appointed as the Deputy Chief of Naval Staff? तो नौसेना तो नेवल स्टाफ डिप्टी चीफ में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अवनीत सिंह को डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। What is the estimated GDP growth rate for India in fiscal year 2021 to 22 as per SBI? SBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रहेगी? तो 7 SBI ने प्रेडिक्ट किया है 7.9% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करेगी। Jagannath Vidyadhar Mahapatra has roped in as the new chairman of which of these organization? तो जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को इनमें से किस संगठन का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। ये नाम याद रखना आप लोग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसके अध्यक्ष बने हैं और इसके CBDT के आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे न्यू दिल्ली में। Who has been appointed as the new president of Confederation of Indian Industry 21 to 22? तो 21-22 के लिए किसे अपॉइंट किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट के रूप में? तो ये बने TB नरेंद्रन। ये है TB नरेंद्रन, इन्हें अपॉइंट किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 21-22 के लिए ये बने हैं प्रेसिडेंट।
India and ADB has signed $2.5 million agreement to support the preparation of road upgradation project in which state? तो रोड अपग्रेड करने के लिए, रोडों को सुधारने के लिए एडीबी ने किस इंडिया एंड एडीबी ने 2.5 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है, किस राज्य के लिए? तो ये सिक्किम राज्य के लिए इन्होंने साइन किया है 2.5 मिलियन एग्रीमेंट। याद रखना आप लोग कि इंडिया एंड एडीबी ने साइन किया है 2.5 मिलियन का एग्रीमेंट लोन। नेम द AL based platform launched by Indian organization to help in easy detect of COVID-19 which is the help of chest X-ray। तो चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 को आसानी से पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय संगठनों द्वारा शुरू किए गए AL आधारित प्लेटफॉर्म का नाम बताएं। तो ये एक्सरे सेतु है, AL बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, एक्सरे सेतु, ये नाम याद रखना आप लोग। Who has been appointed as the first chairman of the newly formed Digital Media Content Regulatory Council DMCRC by IVF? तो IVF द्वारा नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रमजीत सेन हैं, जिन्हें नियुक्त किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा डीएमसीआरसी का नए अध्यक्ष के न्यूली फॉर्म्ड है ये डीएमसीआरसी। Isaac Harjong has been elected as the new president of which country? तो ये इसराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं इसहाक हरजोंग। और आपको याद रखना है कि इसराइल के नए पीएम भी बने हैं निफ्ताली बेनेट। तो ये तो जरूर आएगा, आई होप ये आए तो आप लोग आंसर कर सको। डॉक्टर विनय के नांदीकोड़ी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर at the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology. Where is the CCMB located? तो CCMB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी। ये हो जाएगा CCMB का फुल फॉर्म। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो न्यू दिल्ली में मिलेंगे। और ये हैं डॉक्टर विनय के नांदीकोड़ी। Who has been roped in as the chairman of World Health Organization Executive Board to succeed डॉक्टर हर्षवर्धन? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को किसने रिप्लेस किया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये है डॉक्टर पेट्रोक एमोथ, ये इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन को, डॉक्टर हर्षवर्धन को। डेविड डोप वन इंटरनेशनल बुकर 2021 हु बिलोंग टू विच नेशन? तो डेविड डियोप ने जीता इंटरनेशनल बुकर 2021 का इनाम। और ये किस किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और डेविड डोप ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इन्होंने ट्रांसलेट की थी इंटरनेशनल फिक्शन विथ एट द नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये बुक इन्होंने ट्रांसलेट की, इसको लिए इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं हम। और इस साल थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एज इलेक्टेड द MD of Amul brand Dr. R.S. Sodhi as its board member to present India. Where is the headquarter of IDF located?
तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने इलेक्ट किया है एज अ बोर्ड मेंबर डॉक्टर आर एस सोधी को, जो इंडिया को प्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा आपको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नीति आयोग थर्ड एसडीजी इंडियन इंडेक्स 2020-21 में? किस किस राज्य ने टॉप किया है थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ये इंडियन का है, इंडिया का है, तो केरला ने टॉप किया है। The Union Cabinet has approved for signing and ratification of agreement for cooperation in field of mass media between all the member state of which intergovernment group? तो मास मीडिया के क्षेत्र में किस इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट किया है? तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है मास मीडिया के क्षेत्र में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीईओ आधार पूनावाला has been appointed as the chairman of which NBFC? तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में आधार पूनावाला को नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं मागमा फिनकॉर्प लिमिटेड के नए अध्यक्ष। इन जून द 2021 ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री मीट वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? तो 2021 में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई वर्चुअली, इसके चेयरमैनशिप किस कंट्री कर रही थी? चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री कर रही थी, ये बताना है आपको। तो इंडिया कर रहा था इस साल 21 में चेयरमैनशिप ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री की, और ये है इस जयशंकर साहब, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के। What was the profession of T.M. Kalinanan Gowder, who has passed away at the age of 101? T.M. Kalinanan Gowder का पेशा क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये फ्रीडम फाइटर थे, T.M. Kalinanan Gowder। What amount of on-tap liquidity window has been launched by RBI for कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, इसमें कितना अमाउंट मिलेगा? तो 15,000 करोड़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो में आरबीआई के द्वारा। The Government of India has extended the validity period of the Teachers Eligibility Test (TET) qualifying certificate, which currently stand at 7 years. What is the new validity period of the certificate? तो पहले था टीईटी की वैलिडिटी 7 ईयर, अब नया वैलिडिटी कितना किया गया है इसका, ये बताना है आपको। तो ये लाइफ टाइम कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर कि इसकी वैलिडिटी अब जीवन भर रहेगी। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च योन टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट? किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश ने छात्रों के लिए योन टैब योजना शुरू की है? तो लद्दाख ने शुरू किया है योन टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट, और इसमें आपको टैबलेट स्टूडेंट को दिए जाएंगे लद्दाख में। Which ministry has launched the Senior Care Aging Growth Engine portal to support elderly person of the country? किस मंत्रालय ने बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता के लिए सीनियर केयरिंग एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे सेज कहते हैं? इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
इसने लॉन्च किया है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। In June, Sir Anirudh Jagannath, who has passed away, was the former president of which country? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ किस जिनका निधन हो गया वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रपति थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। इंडिया रैंक्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी वर्ल्ड में? तो ये 117 रैंक था इंडिया का वर्ल्ड में, एंड टॉप किया था फिनलैंड में। फिनलैंड ने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। who has who has been appointed as the World Bank Education Advisory? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजीत सिन्हा डिसले को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजरी में। Which bank in India has tied with SWIFT to launch SWIFT GPI instant for cross-border inward payments? तो भारत में किस बैंक ने सीमा पार से भुगतान के लिए स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट लॉन्च करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार किया है? तो किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ टाई अप किया है? तो ये आईसीआईसी बैंक ने स्विफ्ट के साथ टाई अप किया है। Which state government has launched knowledge economy mission? किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो ये केरला राज्य ने शुरू किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। Which player has won the inaugural edition 2021 बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किस प्लेयर ने जीता है? तो नोवाक डिजोकी ने जीता है 2021 इनॉग्रल बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये है उनकी पिक। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। He will succeed whom to take over the charge from July 2021? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बन रहे हैं, जुलाई में बन जाएंगे नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये इनकी जगह लेंगे, तो ये हरजीत सिंह अरोरा को रिप्लेस करेंगे। नेम द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड। तो प्रेस्टिजियस विनर कौन थे फोटोग्राफी अवार्ड टीटीएल के 2021 के, ये बताने हैं आपको। तो थॉमस विजयन को अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड। ये है थॉमस विजयन। Abdullah Shahid has been elected as the president of the 76th United Nations General Assembly session. He is the foreign minister of which nation? तो अब्दुल्ला शाहिद को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है 76वें सेशन के। यूएस टू हैंड ओवर 3 MS-16 रोमियो मल्टी रोल चॉपर्स टू विच नेशन? तो MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश को यूएस द्वारा हैंड ओवर किया गया है? तो ये इंडिया को हैंड ओवर किया गया है 3 रोमियो हेलीकॉप्टर। Which country has named as the host of inaugural International Hockey Federation Hockey 5 World Cup? तो किस देश को उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
हॉकी 5 विश्व कप के मेजबानी के रूप में नामित किया गया है। तो ये ओमान को मिला है होस्ट करने का हॉकी वर्ल्ड कप, और ये 2024 में होगा वर्ल्ड कप। ओमान का कैपिटल है मस्कट और इसकी करेंसी ओमानी रियाल। The Mission Innovation Clean Tech Exchange has been launched by which country? तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये इंडिया ने शुरू किया है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। Which state has topped in performance of grading index in school education? स्कूल शिक्षा में ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदर्शन किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन हासिल किया है? तो ये पंजाब ने हासिल किया है। ये देख सकते हो इंडेक्स है, तो इसमें पंजाब ने हासिल किया है फर्स्ट पोजीशन। When is the वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को, और इस साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करें, और इसका थीम है इस बार सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। ये आप जरूर याद रखना क्योंकि ये आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बुकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो किनको 2021 में इंटरनेशनल बिजनेस बुकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है नितिन राकेश एंड जेरी विंड को मिला है इंटरनेशनल बिजनेस बुकर ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड ये बुक इन्होंने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। CBS has collaborate with which tech giant to introduce coding and data science as new subject in 2021 to 22 academic session। तो 21-22 सेशन के लिए सीबीएसई ने किस टेक जाइंट के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस करेगी कोडिंग एंड डाटा साइंस नए सब्जेक्ट के रूप में? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये टाई अप करेगी, कोलैबोरेट करेगी सीबीएसई। How much amount has been approved by World Bank to boost MSME sector in India in the second phase throughout arising and accelerating micro, small and medium enterprises performance program? तो वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए सेकेंड टाइम कितना अमाउंट अप्रूव किया है इंडिया के लिए? तो ये $500 मिलियन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। नेम द विनर ऑफ 2021 एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स। तो एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? तो ये सार्जियो फ्रेज हैं जिन्होंने जीता है एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स। Biswabir Ahuja has been reappointed as the MD and CEO of which bank by RBI till June 2022? तो विश्ववीर आहूजा को जून 2022 तक आरबीआई द्वारा किस बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इनका एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। तो आरबीएल बैंक के विश्व आहूजा रहेंगे एमडी एंड सीईओ 1 साल तक। Which nation is build its first fully stealth naval warship? तो कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ नौसेना युद्ध पोत बना रहा है? तो ये रशिया बना रहा है स्टील्थ नेवल वॉरशिप। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल पार्क, वेयर इज इट लोकेटेड? तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को हाल ही में राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना दिया गया है। वो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये असम से बिलोंग करता है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। अब इसे हम लोग रायमोना नेशनल पार्क भी बोलेंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं है। Which institute in India has topped among the Indian universities in the Time Higher Education Asia University Ranking 2021? तो टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के किस संस्था ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आई IISc बेंगलोर ने टॉप रैंकिंग हासिल किया है इंडिया की ओर से। एंड टॉप टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है चाइना से। ये आप लोग ध्यान में रखना कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप किया है एंड इंडिया की ओर से IISc बेंगलोर ने टॉप किया है। Which country has become the first country to formally adopt Bitcoin as legal tender? तो किस कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर अपने देश में जारी कर दिया है कि वो लीगल टेंडर है पैसा? तो बिटकॉइन एक्चुअली एक वर्चुअल कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो इल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर किया है बिटकॉइन को अपने कंट्री में एंड इसकी कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर कैपिटल है इल सल्वाडोर की एंड इसकी करेंसी है यूएसडी, यूएस डॉलर है यहाँ के सल्वाडोर की करेंसी। नीति आयोग हैज रिकमेंडेड द नेम ऑफ विच बैंक फॉर प्राइवेटाइजेशन इन 2021 to 22? तो नीति आयोग ने 21-22 में निजीकरण के लिए किस बैंक के नामों की सिफारिश की है? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक ओवरसीज को रिकमेंड किया है नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए। Which country has been elected as the member of the United Nations Economic and Social Council for 2022 to 24 from Asia Pacific State? तो एशिया प्रशांत तो किस राज्य को, किस कंट्री को 2022 और 24 के लिए एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया एशिया पैसिफिक स्टेट की ओर से यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल में? तो ये इंडिया को मिला है 2 साल के लिए मेंबरशिप। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC इंडिया। तो HSBC के नए चीफ CEO कौन बने हैं? तो ये बने हितेंद्र देव बने हैं CEO HSBC इंडिया के। RBI has recently ₹6 crore aggregate penalty on which of these bank for contravention of norms related fraud clarification and reporting? RBI ने हाल ही में धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मापदंडों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, जिन पे कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। Who has been named as the new chairman of oil regulatory petroleum and natural gas regulatory board? तो नए चेयरमैन कौन बने हैं जिनका नाम आगे किया गया है PNGRB के तरफ से? तो ये बने हैं राजीव नंदन सहाय बने हैं ऑयल रेगुलेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष। हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट एज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल ईयर 22? तो कितना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट किया है इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो ₹1.7.5 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। Which digital payment has become ICC official partner till 2023? तो कौन सा डिजिटल भुगतान 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदारी बन गया है? तो ये भारत पे है जिसने डिजिटल पेमेंट के रूप में
आईसीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। 2023 तक ये दोनों पार्टनरशिप में रहेंगे। Which company has announced to build world longest undersea cable to connect Latin America and the US? तो किस कंपनी ने लैटिन अमेरिका और अमेरिका को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाने की घोषणा की है? तो ये है, गूगल ने घोषणा की है कि वो अंडर सी केबल वायर बिछाएंगे लैटिन अमेरिका से अमेरिका में। Name the chairman of LIC whose tenure has been extended by the government till March 13, 2022। तो आईसीसी के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल 13 मार्च 2022 तक सरकार ने बढ़ा दिया है। तो ये हैं एम.आर. कुमार हैं, जिनका कार्यकाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 13, 2022 तक बढ़ा दिया है, एक्सटेंड किया है। Center has extended the term of which deputy governor of RBI by 2 years till June 2023। तो केंद्र ने आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल जून 2023 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये महेश कुमार जैन है, जिनका 2 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है टेन्योर। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतने ही वीडियो में क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को।